नमो श्री नारायण। हमारे एक परम मित्र है, उन्होंने पूछा कि सचमुच में किसी को आकर्षित करना या आकर्षण के भी कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, आकर्षण एक ऐसी चीज़ है जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक पहलू है जिस पे हम गौर करेंगे कि वो आकर्षण जो हम जीवन में जीते हुए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को सब लोगों के सामने रखने के लिए या कोई काम करने के लिए जानबूझकर अपने ऊपर काम करके हमारी पोस्चर पे, गेस्चर पे, हमारी बोली भाषा पे, हमारे एटीट्यूड पे, हमारे प्रेजेंटेशन पे, हमारे वर्क प्लेस पे, वर्क के माध्यम से हर हर पहलू से हम जानबूझ के ऐसा आकर्षण पैदा करने की कोशिश करते या ऐसा बिहेवियर या ऐसा काम करते हैं, ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम जहाँ भी, जिस पहलू पे भी, जिस फील्ड पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ लोग हमसे आकर्षित हो जाए, हमारा काम बन जाए, हमारी बोली, हमारे शब्द दिल को छुए, हमारा काम बने। ये हुआ आकर्षण का इस डुअलिटी में, यानी इस संसार में यूज़ किया हुआ एक पहलू। इस तरह से ही हम उपयोग में लाते हैं। अब दूसरा एक आकर्षण होता है जो शायद हमें मालूम हो भी या ना भी, तो भी एक वो आकर्षण होता है, और वो होता है हमारी सोल लेवल का एक आकर्षण। जब यूं ही किसी को सामने देखते हैं और आंखें भर जाती है, तो वो आकर्षण हृदय का आकर्षण होता है, मन का आकर्षण होता है, हमारी आत्मा का आकर्षण होता है। या यूं ही 2 मिनट पल भर के लिए किसी को देख ले और प्रेम हो जाता है, वो भी आकर्षण होता है। हमें ये पता नहीं होता है कि ये आकर्षण क्यों हुआ। हमें लगता है कि सामने वाले के रंग, रूप, बोल चाल से हम आकर्षित हुए, बट नहीं दोस्तों। जब भी हमें किसी से सच्चा प्रेम हो जाता है, दिल से, मन से, तन से, आत्मा से, तब वो जो आकर्षण होता है वो हमारे वश में नहीं होता है। वो अपने आप हमारी चेतना की बहती धारा से निकला हुआ आकर्षण होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब आकर्षित हो गए, क्यों आकर्षित हो गए, और वो प्रेम उमड़ आता है। चाहे वो प्रेम पात्र हमें मिले ना मिले, लेकिन वो आकर्षण, वो प्रेम, वो संवेदना, वो जीवंतता हर पल हम महसूस करते हैं। ये एक आकर्षण हम इस तरह से जी रहे होते हैं। अब इन सारी बातों का हमें कभी ज्ञान नहीं होता है, कभी हम इस पर गौर नहीं करते, कभी इसका नॉलेज हमें होता है या कभी नहीं होता है। हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तब शायद हम सोचते हैं कि मैं किसी के साथ बैठी और आकर्षित हो गई, या कोई मेरे साथ बैठा, चला और आकर्षित हो गया, 2 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में। दोस्तों, इसी तरह से आकर्षण को आजकल बहुत सारी मीडिया लेवल पे एक बात की जाती है कि यूनिवर्सल आकर्षण, मैनिफेस्टेशन के लिए आकर्षण, आपको जो चाहे कर सकते हो। ये बात सही है कि जो चाहे आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आकर्षण ही काफ़ी नहीं है। ये जो ड्युअलिटी में, संसार में, द्वैत में जो आकर्षित किया जाने वाला फॉर्मूला है, वो काम नहीं करता कभी। उसके लिए आपके स्रोत से, आपके आत्मिक लेवल से वो संभावना खुली होनी ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन से बनी हुई है, बंधी हुई है, तो वो संभावना बंद होगी, तो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका आकर्षण कितने भी नियम पे आप करो, लागू नहीं होगा। क्योंकि आकर्षण का एक ही नियम है, आप खुद यूनिवर्सल
एनर्जी से कितने कनेक्टेड है। आप यदि अवेयर है, सजग है, जागरूक है और आपका अहंकार अगर नम्र है, आपकी मन बुद्धि फिक्शनल माइंड से काम ना करते हुए फंक्शनल माइंड को पूरी तरह से सरेंडर है, तो समझिए आपकी एस्ट्रल वर्ल्ड से पूरी तरह से जर्नी शुरू हो चुकी है, स्टार्ट है। हाँ, शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन तब आपने अगर कुछ सोचा, कुछ मैनिफेस्ट किया, तो वो पूरी होने की पूरी संभावना होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए ज़रूरी है अपने अंदर झांकने के लिए, क्योंकि हमारा जो सोल लेवल का एक आयाम होता है, वो जितना प्यूरिफिकेशन की ओर हम डालते हैं, जितना हमारा कर्म धर्म अर्थ मोक्ष कहते हैं, धर्म कर्म अर्थ और मोक्ष, इन 4 आयामों में हम जीते हैं। और ये 4 आयाम हम जितनी प्यूरिफिकेशन से, क्लियरिटी से, निर्मलता से कर्म करके जीते हैं, उतनी हमारी ऊर्जा, हमारी सोल एनर्जी, हमारी चेतना पवित्र होती है कंप्लीटली। और जितनी आपकी चेतना, आपकी आत्मा पवित्र होती जाएगी, उतना आकर्षण का नियम आपको लागू होगा, पूरी संभावना खुली रहेगी फिर। लेकिन क्या, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 आयाम सचमुच में पूरी पवित्रता से, पूरी निर्मलता से जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो आपकी पूरी बीइंग शुद्ध होगी और आपकी पूरी बीइंग, आपके पंच ज्ञानेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, अगर ये 10 इंद्रिय आपके शुद्ध हो गए तो आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी। और ऊर्जा यदि शुद्ध है तो आपका कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध है, ऊर्जा शुद्ध है, तो आपकी आत्मा यानी आपकी चेतना की धारा भी निर्मल बहेगी। और तब आप अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, सोचते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने की पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी एक आयाम ऐसा होता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, उससे अच्छा कि आपके लिए आपने जो सोचा है उसमें से कितना सही है प्रैक्टिकली, ये यूनिवर्स को पता है, उस परमात्मा को पता है। और वो आपके मैनिफेस्टेशन के यानी आपके इच्छा शक्ति के आधार पर आपके आयाम को उस और अपने हिसाब से लेके जाते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। ये ऐसा आकर्षण है जो आप में एक रहस्यमय तरीके से छुपा हुआ है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लेने की ज़रूरत है, वो आज कलयुग में हम लेने के लिए तैयार नहीं है। इस डुअलिटी वर्ल्ड में हम हर पल एक सेकंड में झूठ बोल रहे हैं, सच का सामना नहीं कर रहे, लाज भय शर्म कंडीशंस पे जी रहे हैं, एक पे एक मुखौटे डाल के ओढ़ के जी रहे हैं। कोई भी सच नहीं बोल पा रहा है, ना जी पा रहा है। तो भला आकर्षण आप 3 6 9 का फॉर्मूला अपनाओ, 108 बार लिखो, 21 बार लिखो, 1008 बार लिखो, आपकी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं होगी। आप आकर्षित ही नहीं कर पाओगे। आकर्षित करना यानी ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से वो सारी चीज़ें अपने आप कर लेना, खींच लेना। और उतनी ताकत आपके अंदरूनी उस चेतना में है, लेकिन हमने उस चेतना को अपनी मन बुद्धि के खेल में अटका दिया है। हमने मन बुद्धि के खेल के माध्यम से अपने अहंकार को बहुत ऊपर ले गए हैं। जब तक आप अपने अहंकार पर काम नहीं करोगे, उसे नम्र नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं है
तो आपको अगर जीवन में सब कुछ अपने हिसाब से करना है तो आकर्षण ही बनना है, आकर्षण का केंद्र ही बनना है। तो पहले अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करो और निर्मलता पे आ जाओ, प्यूरिफिकेशन करो, और फिर देखो आकर्षण आपके लिए किस तरह से काम करता है। समझे? नमो श्री नारायण।